जी सभी और इस फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता साथियों को मैं बधाई दूंगा कि आपने गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। उसके लिए सभी अभी बधाई के पात्रों। माननीय, मैं सबसे पहले तो कालड़ा साहब का धन्यवाद इसलिए करूंगा कि जब सर्वप्रथम कहीं भी एक छोटा सा पेड़ लगाया जाता है और उस पेड़ को बलराम भाई जैसे और साथी जैसे लोग उसको सींचते हैं तो वो फिर वृक्ष बनता है, फिर वो छाया भी देता है, वो वृक्ष फिर हमें फल भी देता है, उसकी लकड़ियां भी हमें मिलती है और पर्यावरण के जीव जंतु भी उस चीज का सभी लाभ उठाते हैं। तो आपका विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसा ही वृक्ष और ऐसा ही पेड़ हमारे इस क्षेत्र में लगाया है जो कि बहुत ही आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष और दरख्त बने और इसका लाभ सभी को हो, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं यहाँ उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, मैं आपसे एक और प्रार्थना करूंगा कि वैसे तो मेरे को भी आप सभी जानते हो, मैं एक राजनीतिक तौर पे भी एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब राजनीति से हटकर भी कुछ कार्यक्रम, कुछ ऐसी संस्थाएं जब हमारे क्षेत्र में काम करती हैं उनका लाभ बहुत अधिक होता है। जैसे कि अभी भाई जतनवीर जी कह रहे थे, हमारे यहाँ मैडम किरण बेदी जी ने जो नवज्योति फाउंडेशन की एक शुरुआत की थी, हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका काफी फायदा हुआ, हमारी बहन बेटियों को काफी फायदा हुआ, उससे काफी लाभ हुआ, लोगों को काफी जागृति मिली। और ऐसी संस्था आज इस बच्चे ने, बलराम ने इसकी शुरुआत करी और इनके सिर पे कालड़ा साहब का आशीर्वाद है और हम सब भी इस भाई को, इस बेटे को सभी आशीर्वाद दें ताकि ये और आगे जाके इसकी डेवलपमेंट हो, ये फाउंडेशन और अच्छे काम करें। जैसे अभी जतनवीर जी ने कही, एक बात मेरे ध्यान आ गई, जतनवीर जी हमारा एक बच्चा अभी IAS में सेलेक्ट हुआ, सरपंच साहब का, कालड़ा साहब हमारे यहाँ आपने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है, लेकिन हमारे यहाँ एक उच्च शिक्षा IIT होगी, चाहे UPSC होगी या CDS वगैरह, कर्नल साहब बैठे हैं हमारे दोनों, इनकी जो एक कोचिंग का एक पैटर्न है उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। अभी हमारे एरिया के जो बहुत समृद्ध लोग हैं जिनके पास पैसा अच्छा है या जो दिल्ली तक उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वही लोग उस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। आज गरीब और बहुत टैलेंटेड बच्चे भी, हमारी कई बच्चियां यहाँ ऐसी रही हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे जिनको बड़ी अच्छी रैंकिंग मिली है, लेकिन एक फाइनेंशियली और एक यहाँ पे माहौल न होने की वजह से वो चीज में वो बच्चे कंपटीशन में कहीं ना कहीं पिछड़ गए वो बच्चे। तो मैं भी उस चीज में कई बार विचार करता हूँ। तो आप भी, आपने सारा देश विदेश देखे, आपने सब घूमे, आपने काफी अच्छे सामाजिक काम किए हैं, इस दिशा में भी कोई काम किया जाए, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को कुछ मिले। हमारे मास्टर जी बैठे हैं बिन्नी जी, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं, तो एक ऐसा सिस्टम भी चलाएं कुछ टैलेंटेड बच्चों को जिनको +2 के बाद भी कुछ कोचिंग या ऐसी चीजें मिले, उसके लिए भी हमसे जो सहयोग होगा वो हम आधी रात आपके लिए तैयार हैं। हमें तो आप जब कहोगे, जब हम जैसे भी, चाहे फाइनेंशियली है, पॉलिटिकली है या कोई भी सेवा हो, उसके लिए मैं आपके लिए आपके साथ रहूंगा। और मैं एक और बात छोटी सी बताना चाहूंगा, जो बलराम ये बच्चा बैठा है, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन एक और मैं बात इसकी बताऊं, इसके फादर को भी हमारे सरपंच साहब ये तो जानते हैं, लेकिन इसके फादर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कालड़ा साहब, इसके फादर सर्विस करते थे बिजली बोर्ड में और वो बड़े अच्छे आदमी थे, बीमार भी रहते थे, और ये बलराम बहुत छोटा था जब वो गुजर गए थे। तो इनकी मम्मी ने बड़ी मेहनत से उससे इस बच्चे को इस लायक पहुंचाया है, तो इसकी माँ को भी मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए। अगर उन्होंने बड़े कष्ट सहन करे, क्योंकि मैं इनके घर के पास एक मंदिर है हमारे शिव जी का, उसमें जाता हूँ तो थोड़ा सा ये बच्चा मेरे से टच रहता है।
और एक मैं छोटी सी घटना जरूर बताऊंगा कि इसके फादर की इतनी अच्छी धार्मिक आस्था थी, उस टाइम वो मंदिर की पुताई करना चाहते थे, उनकी दिल की तमन्ना थी, लेकिन उसका खर्चा इतना था कि इनके पिताजी की तनख्वाह बराबर हो रही थी उसमें। तो उन्होंने हमसे कही, मैंने कि कोई नहीं, आप जो देना चाहो वो दे दो, हम कर देंगे। लुगा जी मैं सारा दूंगा। तो उनकी इतनी भावना थी जतनवीर जी, उन्होंने सारा खर्चा दिया और मंदिर का सारा डेकोरेशन कराया अपनी तनख्वाह में। तो इसके माँ बाप के भी अच्छे संस्कार रहे और भगवान इनको, और वही आज परमात्मा की दुआ है कि आप जैसे लोगों से ये बच्चा जुड़ के इतने बढ़िया फाउंडेशन ये चला रहा है। तो इसके लिए तो मेरे लायक, जहाँ तक बात है, इसको तो मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं इसके घर रोज जाता हूँ, तो मेरे लायक सेवा हो तो ये मेरे को कभी बता दे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और सबसे अच्छी बात, आज ऐसे सर्दी के मौसम में जब सभी घर में बैठे हैं और इस बच्चे ने आज एक कार्यक्रम किया, तो आप सभी महानुभावों के दर्शन हो गए। इसके लिए भी मैं इनका और सारी फाउंडेशन का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।